क्या आप भी अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अपने आप को एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं? या फिर आप एक ऐसी एटीट्यूड वाले लोग हैं जो कि खुद पे काम करने में विश्वास करता है, खुद के ग्रोथ में विश्वास करता है, ना कि किसी दूसरे की नौकरी करके उसके ग्रोथ में साथ देना चाहता है? अगर आप सब ये कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे 7 टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऐसी 7 टिप्स के बारे में जो कि आगे जाकर आपका ये जो बिजनेस का जर्नी है, ये बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको बहुत मदद करेगी और एक सही तरीका भी दिखाएगी कैसे अपना एक बिजनेस खड़ा करें। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस की प्लानिंग की एक सेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, अपना एक खुद का कुछ करना कोई एडवेंचर से कम नहीं है। तो चलिए, अगर आप रेडी हैं इसी एडवेंचर के लिए तो हमारे ये टिप्स आपको बहुत मदद करेगी रास्ते में। टिप नंबर 1 है आइडिया। जी हाँ दोस्तों, हर एक बिजनेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है। एक ऐसी आइडिया जो कि आप सेल कर सकते हैं, आप उस आइडिया को जनरेट करके पैसा कमा सकते हैं, उसी को कहते हैं बिजनेस आइडिया। सेकंड चीज आपको एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये आइडिया किसी के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या फिर वो आइडिया का कुछ मतलब ही नहीं है। हर एक बिजनेस ऐसा ही होता है, एक प्रॉब्लम होता है और बिजनेस उसे सॉल्व करता है। चलिए बात करते हैं एक टी स्टॉल के बारे में। टी स्टॉल का क्या है? वो चाय देने में सॉल्व करता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एक कप चाय। और टी स्टॉल क्या करता है ना, वो एक कप चाय हमें प्रोवाइड करता है, उसी को कहते हैं उसका सोल्यूशन। और बिजनेस ऐसा ही बनता है। प्रॉब्लम सॉल्व के अलावा बिजनेस क्या करता है ना, हमारे नीड्स को भी फुलफिल करता है। जैसे कि हमारा डेली नीड्स है खाना, चावल हो गया, दाल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। वो सब हमारे लाइफ में एक एक नीड है और वो जो नीड को फुलफिल करता है उसे तो हम बिजनेस ही कहते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके आसपास मार्केट में कैसा गैप है जो कि आप अपने आइडिया के साथ उसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप उसमें सक्षम हो गए तो बन गया आपका बिजनेस। पर आइडिया जनरेट करने से पहले आपको अपने अंदर एक झांकना पड़ेगा, अपने आप को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको क्या पैशनेट है, आप किसके बारे में पैशनेट है, आपका इंटरेस्टिंग फील्ड क्या है। सपोज आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है खाना बनाना, तो आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है इंजीनियरिंग, तो आप एक गराज खोल सकते हैं, आप लैपटॉप सर्विस दे सकते हैं, मोबाइल सर्विस दे सकते हैं। पर ऐसा आइडिया कभी मत चूज कीजिए जिसमें आपका पैशन ना हो, क्योंकि कभी कभार बहुत ही केस में देखा गया है कि लोगों को वो आइडिया में इंटरेस्ट नहीं है पर फिर भी एक बिजनेस के सेक पे वो स्टार्ट कर देते हैं और कुछ महीने चलाने के बाद उनका वहां से पैशन ही खत्म हो जाता है, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है और आखिर में जाके वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो भी आपको ठीक लगे, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड से आप आइडिया जनरेट कीजिए और उससे बिजनेस का रूप दीजिए। क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो कस्टमर की लाइफ को तो इजियर बनाता ही बनाता है और आपके लाइफ को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो अभी बात करते हैं टिप नंबर 2, रिसर्च योर मार्केट। आप जहां पे बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं वो एक मार्केट है और मार्केट में आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो बिजनेस में जंप करने से पहले आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, उनका कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और कॉम्पिटिटर्स में क्या गैप है कि कस्टमर का नीड ये है और कॉम्पिटिटर ये प्रोवाइड कर रहा है जो कि कस्टमर को पसंद नहीं है। क्या अच्छा किया जा सकता है ताकि कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड हो, बहुत ही हैप्पी हो, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और जब वो कस्टमर आपसे सर्विस ले और वापस जाए, फिर से रिटर्न करके, जब उनका जरूरत पड़े फिर से रिटर्न करके वो कस्टमर आपके पास आ जाए। तो इसी को कहते हैं प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस ओवर द मार्केट। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप रिसर्च पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए तो आप, अगर
ना कुछ सोचे समझे अपने आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिए और कस्टमर को वो पसंद नहीं आया, तो बेशक आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने मार्केट, जहां पे आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी मार्केट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से रिसर्च कर दीजिए और स्टडी कर दीजिए। अभी वक्त है टिप नंबर 3 की, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। आपने तो आइडिया जनरेट कर दिया, मार्केट को भी स्टडी कर दिया, और मार्केट की स्टडी के हिसाब से आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। तो अभी बारी है उसे हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करना, एक बिजनेस प्लान बनाना। एक अच्छा बिजनेस प्लान वही होता है जो सब कुछ, अपना गोल, अपना टारगेट, सब कुछ आप आउटलाइन करके रखें। पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। एक डॉक्यूमेंट में सारे के सारे चीज रिकॉर्ड होता है, ताकि आप जब नेक्स्ट डे अपना बिजनेस पे जाए, आप अब जब अपना डॉक्यूमेंट पे फोकस करें, तो सारे के सारे क्लियर कट आइडिया आपको हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे माइंड बहुत सारे चीज को लेकर इधर उधर हो जाता है, और हम अपना गोल्स, अपना टारगेट को सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए उस केस में अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एक बिजनेस प्लान है प्रॉपरली, तो आपका टारगेट, आपका गोल हमेशा क्लियर रहता है, और यही एक सक्सेसफुल बिजनेस का मंत्र है। नाउ, एक बिजनेस बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब कि कैपिटल, जो आपको मदद करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। चाहे आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो या फिर सर्विस बिजनेस में हो, आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ टिप्स है, सिक्योर योर फिनेंशियल्स। देखिए, एक बिजनेस के लिए हमेशा कैपिटल होता है। हम अपने चैनल में हमेशा जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस को प्रमोट करते हैं, पर जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 1,000, 2,000, 5,000 या फिर मैक्स टू मैक्स 10,000 की कैपिटल आपके पास होना चाहिए, जो हर एक के पास भी होता है। इसलिए वो स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो अपना बिजनेस खड़े करने के लिए आप अपना सेविंग्स भी यूज कर सकते हैं। आप रिलेटिव के पास जा सकते हैं पैसा उधार के लिए, जहाँ पे आपको ब्याज देना नहीं पड़ता, पर उनको जबान देना पड़ता है कि भाई मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ और 4 महीने 5 महीने के बाद मैं तुम्हें वो पैसा लौटा दूंगा, वो बिना ब्याज का हो गया। अगर ये सब आपके पास नहीं है, तो आप इन्वेस्टर को सर्च करें। कौन उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, कौन आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ट्रैक्स हैं, बिजनेस के ट्रैक्स हैं, उसमें कौन कौन लोग अलाइंड है। आप उन्हें समझाइए अपने बिजनेस के बारे में, अपना ट्रैक रिकॉर्ड्स दिखाइए, और आगे जाके वो बिजनेस कितना ग्रो करेगा, क्या क्या पोटेंशियल है आपके इस आइडिया में, उन्हें समझाइए, और वो जरूर राजी हो जाएंगे उनका पैसा आपके बिजनेस में डालने के लिए। और आप उसे पार्टनर भी बना सकते हैं, या फिर वो कई सारे टर्म्स होता है, जैसे कि मैं इतना परसेंट का शेयर ले रहा हूँ और प्रॉफिट से इतना परसेंट का शेयर लूंगा। ये सब बात डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप खुद का ओनरशिप लेना चाहते हैं, आप कोई इन्वेस्टर नहीं लेना चाहते, तो बैंक का लोन भी सबसे बढ़िया वे है आप अपना बिजनेस की कैपिटल को जमा करने के लिए। यहाँ पे एक प्रो टिप्स है। आपके बिजनेस जब आप आउटलाइन कर दिए, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको बिजनेस के रन करने के लिए 3 महीने के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, या फिर 1 साल के लिए अपना बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो हमेशा उस पैसों से 30% या फिर 50% या फिर 100% आपको फिनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सपोज आप 1 साल में बिजनेस में 10,000 रुपीज लगाना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 15,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ताकि कहीं भी इधर उधर हो सके, तो वो जो रेस्ट कर रही है जो कैपिटल है, आप उससे ले सके। नाउ, ये सब के बाद अभी आता है स्टेप नंबर 5, जो है प्रॉपरली आपके बिजनेस को लीगलाइज करना और रिक्वायर्ड लाइसेंस हासिल करना। देखिए, जो छोटे शहरों में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि गांव में मेरे भाई लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको इस बारे में पता नहीं है कि अपना बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, अपना जो फील्ड है जिस पे वो काम कर रहे हैं उससे लाइसेंस भी लेना पड़ता है।
पहले पहले स्टेप्स में 1 साल 2 साल 5 साल में ये सब कुछ मैटर नहीं करता। इससे आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना बिजनेस रन करने के लिए उसे रजिस्टर करना पड़ता है। पर हम तो हमेशा स्मॉल बिजनेस में नहीं रहेंगे, राइट? हम जो बिजनेस कर रहे हैं आज छोटा है, पर कल जाके ये बहुत बड़ा ग्रो करेगा। तो उस टाइम पे ये सब लीगलिटीज आपके अड़े आ सकते हैं। इसीलिए पहले ही दिन से आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को एक प्रॉपरली वकील के पास जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अगर बिजनेस में लाइसेंस की जरूरत है, सपोज आप एक फूड इंडस्ट्री में हैं, तो आपको एफएसएसआई की तरफ से लाइसेंस की जरूरत होगा, फूड इंस्पेक्टर की लाइसेंस की जरूरत होगा, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लाइसेंस को भी हासिल कीजिए। ये सब करने से क्या होगा ना, आगे जाकर आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, ये सब लीगलिटीज में नहीं पड़ना पड़ेगा और आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा। आप अपना कंप्लीट फोकस अपना बिजनेस में डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्ड योर ओन ब्रांड। आपको तो पता है ब्रांड नेम से कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स हो गया जो कि व्हीकल ब्रांड है, सर्फ एक्सेल हो गया जो कि डिटर्जेंट ब्रांड है, हेड एंड शोल्डर हो गया शैम्पू या फिर कॉस्मेटिक ब्रांड से, ऐसे ही ब्रांड के नाम होते हैं। इसीलिए आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका खुद का एक ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग उसके बारे में बात कर सके, उस ब्रांड के बारे में बात कर सके। एक बात सोचिए, अगर सर्फ एक्सेल बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? आप वो बिस्किट खरीदने जाएंगे क्या? या फिर ब्रिटानिया क्या कर रहा है ना, कॉस्मेटिक में चले जा रहा है, वो टॉयलेट सोप बना रहा है, वो डिटर्जेंट बना रहा है, तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये कैसा अतरंगी बिहेवियर है ब्रिटानिया का, है ना? तो आपके मन में एक इमेज बैठ गया है कि ब्रिटानिया हाँ फूड इंडस्ट्री का है, बिस्किट का है, केक का है, स्नैक्स का है। सर्फ एक्सेल जो है वो लिक्विड डिटर्जेंट तैयार करता है, लॉन्ड्री बिजनेस में है। तो वैसे ही आप अपना बिजनेस के साथ अलाइन करके आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, ताकि आगे जाकर फ्रेंचाइजी में वो सब काम आ सके। लाइक मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर केएफसी हो गया, वो सब एक एक ब्रांड है और वो अपना फ्रेंचाइजी अपने ब्रांड के हिसाब से बनाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आप कहीं भी केएफसी के आउटलेट में चले जाए, मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में चले जाए, आपको फूड का टेस्ट डिफरेंट नहीं पता चलेगा। वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड के हिसाब से अपना टेस्ट अलाइन करके रखते हैं। इसलिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अपना एक लोगो भी बनाना पड़ेगा। आपको तो पता है अभी के जमाने में बिजनेस का लोगो का क्या इंपॉर्टेंस है। लोगो लोगो देखकर ही आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये ये कौन सा बिजनेस है। जैसे कि लैम्बोर्गिनी लग्जरियस कार है, जैगुआर लग्जरियस कार है। जब वो जैगुआर का लोगो आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार ये बहुत ही लग्जरी कार है, बहुत ही पैसा वाला कार है। तो इसी हिसाब से आपको भी एक बढ़िया सा लोगो डिजाइन करना पड़ेगा। किसी भी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं या फिर आपके पास अगर फोटोशॉप का नॉलेज है आप भी लोगो बना सकते हैं। पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत काम में आता है। आपका बिजनेस क्या है और उस हिसाब से आपका लोगो बनाना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं जैगुआर का। जैगुआर एक स्पीड कार है, एक लग्जरी कार है। अगर आप उसका लोगो देखेंगे, वो जैगुआर क्यों दिया? जैगुआर का मतलब है कि वो जैगुआर जो है वो एग्रेसिव है, वो लग्जरी है और उसका निशानी है स्पीड। इसी हिसाब से वो लोगो बनाया गया है। तो आप उस पर काम कीजिए, उस पर थॉट दीजिए कि आपका बिजनेस क्या है और उस हिसाब से आप लोगो भी बना सकते हैं। नाउ ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपका बहुत जरूरी है। जब आप छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना लोकेलिटीज में स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ऑफलाइन सब चलता है। पर आगे जाकर आपका जब बिजनेस ग्रो करेगा तो आप वेरियस कस्टमर के पास कैसे पहुंचेंगे? आपके बिजनेस पूरे इंडिया भर में कैसे पहुंचेगा? उसके लिए एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, जहां पे आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है रहेगा और आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट करें उसका सारे के सारे इंफॉर्मेशन रहेगा। और वेबसाइट आपका फ्रंटियर है, आपका फेस है वो वेबसाइट। और वेबसाइट को आप बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कीजिए और वहां पे ऐसा कंटेंट डालिए ताकि एक ही ग्लांस में लोगों को पता चल जाए कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब होने के बाद चलिए बात करते हैं लास्ट स्टेप में, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग मार्केटिंग
हर एक बिजनेस में आप देखेंगे कि एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट होता है। सेल्स से पहले मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बहुत ही अहमियत है एक बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। आजकल के ज़माने में बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हो गए हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया। ऑफलाइन का मार्केटिंग का मतलब क्या है ना, आप अपना बिजनेस का एक पैम्पलेट बना दिए और उसे अपने ऑफलाइन मार्केट में दे दिए, या फिर पोस्टर्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, बैनर्स हो गया, ये सब ऑफलाइन मार्केट का एक चीज है। और है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या है ना, आप अपना वेबसाइट बना दिए, वहां पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है, आप कौन सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप अपने बिजनेस में कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वहां पे आप दिखा रहे हैं। ये सब हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग। थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप एसईओ कर रहे हैं, आप यूट्यूब में अपना बिजनेस का ऐड दे रहे हैं, फेसबुक में अपना पेज बनाए हैं और उसमें आप एक ऑफिशियल पेज बनाए हैं अपना बिजनेस का, या फिर किसी दूसरे जरिए से आप फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, ट्विटर्स में पोस्ट कर रहे हैं, गूगल सार्ट्स में आपका बिजनेस आ रहा है, आपका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वो सब हो गया डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब करने का ये मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, आपका बिजनेस पूरा वाइड स्प्रेड हो सके, दुनिया भर में आपका बिजनेस का नाम हो, या फिर लोग आपको आपके बिजनेस के नाम से पहचाने। यही होता है मार्केटिंग का एजेंडा। तो ये मार्केटिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सेलिंग, जो सेल्स डिपार्टमेंट करता है। तो इसीलिए हमेशा क्रिएटिविटी होना, हमेशा एंथुसियास्टिक रहना, हमेशा हमेशा एक जोश रहना आपके अंदर जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर आपके पास वो सब नहीं है तो आप बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे, जोश जोश में आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, पर जब आगे जाके बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जब बिजनेस में वेरियस चैलेंजेस आएगा, आप उस चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएगा, तो वो जिल जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम जो 7 टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे कि हो गया आपका आइडिया, आपका गोल है, आप जिसमें इंटरेस्ट है उसी को ही आप बिजनेस प्लान बनाइए, सारे के सारे टारगेट्स और गोल्स आप डॉक्यूमेंट करके रखिए, अपना मार्केट को स्टडी कीजिए, आप कस्टमर का कौन सा गैप है जो आप फुलफिल कर सकते हैं, अपना कंपटीटर्स का भी ध्यान रखिए कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे बेहतर क्या बना सकते हैं। ये सब चीज अगर आप सही सही ढंग से करें तो मेरा यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूं कि जो बिजनेस आपने जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया है, एक स्मॉल बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, वो आगे जाकर बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा और आपको उसके उसके लिए बहुत ही प्राउड फील होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स में, फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में, बिजनेस प्लानिंग के बारे में, और साथ ही साथ अपना पर्सनल पर्सनल ग्रोथ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।